अगर हम गलत नहीं है तो तुमको हम पिछले दिन कायरल सिखाए थे, उसमें कोई समस्या, बहुत बेसिक से बताए थे, बहुत बेसिक चीज था। चलिए आगे आइए। एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्सा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिक कन्वर्जन जो बनता है वो एलिमिनेशन से बनता है। ठीक है, तो कन्वर्जन्स के नज़रिए से एलिमिनेशन ज़रूरी है, बाकी रिएक्शन भी इसका पूछता है। और 11 में भी ये तुमको मिला था। ठीक है, 11 में भी सिखाया था, 12 में भी सिखाएंगे। बस 3 रिएक्शन होगा, तीनों नेमिंग रिएक्शन होगा, तीनों एकदम भयंकर। देखो क्या बोला था, एक क्वेश्चन से ही समझा देते हैं तुमको तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा तुमको। ठीक, ये है कोई बेसिक वाला अल्काइल हैलाइड, कोई समस्या? ठीक है, तुमको और क्या सिखाए थे कि हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा रहता है इसको हम लोग प्यारा सा नाम देते हैं अल्फा कार्बन का। ठीक, और इस अल्फा कार्बन का जो दोस्त होगा वो कहलाएगा बीटा कार्बन। कोई दिक्कत इतना में? रिएक्शन किससे होता है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ तक भी सब ठीक है, पर यहाँ लिखा मिल जाएगा तुमको अल्कोहलिक। KOH कैसा रहेगा? अल्कोहलिक। या वो क्वेश्चन घुमाएगा तुम्हारे लिए, वो ऐसे भी लिख दे देगा, KOH लिख देता है और इसके ऊपर लिख देता है इथानॉल। तो इथानॉल भी एक अल्कोहल ही है, तो वो आइदर दिस लिखे आइदर दिस लिखे, दोनों का मतलब क्या है? सेम। तो थोड़ा सा फंसाता है वो क्वेश्चन देखो कि तुम गलत करो। और इन दोनों के साथ वो थोड़ा सा क्या देता है? हीट देता है। तो कहता है कि जो यहां से एलिमिनेट होगा, कौन एलिमिनेट होगा? अल्फा से हैलोजन एलिमिनेट होगा और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। और जहां हाइड्रोजन जाएगा वहां क्या बना के जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी कि CH2 को अगर हम ऐसे लिखें कोई दिक्कत? तो ये बीटा से यहाँ बॉन्ड बना के आया, इस कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया, 5 बॉन्ड से अनस्टेबल होगा तो हैलोजन को क्या करेगा? भगा देगा। ये प्लस माइनस का खेल चलेगा। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? CH3 में तो कोई फर्क नहीं आया, बॉन्ड CH, यही बीटा था और यही डबल बॉन्ड बन गया आके। कोई दिक्कत? CH2 में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, बस यहां से कौन उड़ गया? हैलोजन। इतना कोई दिक्कत? अब जो हैलोजन उड़ा उसको कौन पसंद आएगा? के, क्योंकि हैलोजन अपने में नेगेटिव चार्ज होता है तो K पॉजिटिव पसंद आएगा। तो बाई प्रोडक्ट में KX निकला। और जो यहाँ से H भागा था, H को कौन पसंद आएगा? कूदा इसके पास, क्या बना के निकल दिया। ठीक है, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड है, कन्वर्जेंस में अल्काइल हैलाइड से अगर आपको अल्कीन बनाना है तो सबसे सुटेबल मेथड होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं मतलब हम यहाँ समझाना ये चाह रहे थे कि वो अल्कोहलिक ना देके कुछ और लिख देगा जो अल्कोहलिक के फैमिली से होगा। अल्कोहलिक के फैमिली से होगा, वो ऐसे भी लिख देता, पूरा अल्कोहलिक भी थोड़ी लिखेगा तुम्हारे लिए, वो ALC डैश लिख देता। ठीक, तो ये तीनों का मतलब एक ही चीज है, इधर अल्कोहलिक लिख देगा तो अल्कोहल का फैमिली लिख देगा तो ALC डॉट लिख देता है। ठीक है, तो तीनों में ही आपको काम सेम करना है। कोई दिक्कत? वापस देखिए, ये हैलोजन से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा का दोस्त बीटा हुआ,
अल्फा से हेलोजन एलिमिनेट होगा, बीटा से हाइड्रोजन होगा, जहां से हाइड्रोजन जाएगा वहां डबल बॉन्ड बना के जाएगा। तो ये तो बीटा नहीं है, ये एज इट इज लिखा गया बॉन्ड, CH ही बीटा था, बीटा हुआ, इसका एक हाइड्रोजन भाग गया, जहां बीटा था वहां डबल बॉन्ड बना दिए, CH2 का CH2, हेलोजन उड़ गया, हेलोजन -4 तो K प्लस के साथ KX बन के उड़ गया, यहाँ से H मिला, OH मिला, हीट था तो H2O बन के बाहर निकल गया। कोई दिक्कत? तो इसी को कभी कभी जेसेफ रूल या फिर इसको कभी कभी ये पढ़ लिया जाता है सेजेफ रूल, इसी रिएक्शन का नाम है। ठीक है, तो खेल समझ में आ गया। अब फटाक से इसके बारे में पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए और तब इस रिएक्शन को लिखिए। लिखो, व्हेन a haloalkane with beta hydrogen atom is heated alcoholic potassium hydroxide, comma, there is elimination of hydrogen from beta carbon and halogen from alpha carbon, comma, result in formation of alkene, kene. Clear? पानी कैसे निकलेगा? बोला ना स्टेटमेंट, हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बन गया ये बेसिक काम में, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये अल्फा, ये बीटा, ये दोनों तो एज इट इज लिखा जाएगा। बीटा से हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, अल्फा से हेलोजन गया, खत्म क्वेश्चन। बाकी KBr KCl प्लस H2O, इसको बनाइए। वो दिक्कत उसमें, इसको देखिए, वो करना कुछ खास है नहीं इसमें, पर एक चीज समझने वाला था जो तुम लोग ऑब्जर्व नहीं किया। ये कार्बन अल्फा कार्बन था, इसका दोस्त, और ये भी तो बीटा है। हाँ, तो दोनों बीटा था। ठीक है, तो चूंकि तुमको हम दोनों से प्रोडक्ट बना के दिखाते थे और फिर तुमको समझाएंगे कि तुम काहे सही है। मान लो अगर तुम पहले को बीटा मानते, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से भागता, कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड यहाँ लगता, तो हम पहले को बीटा मान के चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा बनता।
कोई दिक्कत? और अगर हम इसको बीटा मानते तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भागता, डबल बॉन्ड लगता। ठीक, तो चूंकि ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट तो दोनों बन सकता है, तीनों बन सकता है, चारों बन सकता है, हमको फैक्टर लेना है स्टेबिलिटी का फैक्टर। चूंकि डबल बॉन्ड यहाँ ज़्यादा स्टेबल है कि यहाँ ज़्यादा स्टेबल है, सिमेट्रिकल है एक तरह से, और दो दो कार्बन के बीच में यहाँ तो अनसिमेट्रिकल है, तो बनता ये भी प्रोडक्ट है पर ये माइनर बनता, 18% बनता है। तो हमेशा एग्जाम में कोशिश करना मेजर प्रोडक्ट बनाने का। क्लियर है? ये दोनों क्लियर हुआ? कहाँ से आया? पहले बीटा बीटा से आया। तुम्हारा दिक्कत है, तुम ही बनाया है। तुम प्रोडक्ट में क्या बनाया है? ये दोनों प्रोडक्ट समझ में आया? तो फिर जानना क्या चाहता है? स्टेबल वाला। तो स्टेबल देखो ना भाई, तुम यहाँ ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तुम अपने आप को रख के देखो, यहाँ ज़्यादा स्टेबल है कि यहाँ ज़्यादा स्टेबल है। दो दो लोग के बीच में तुम है तो तुमको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सीधी बात। वहाँ अनसिमेट्रिकल भी था एक तरह से। तुम क्लियर है? तो प्रोडक्ट कोशिश करना मेजर बनाने का। तो इसी क्वेश्चन को बोर्ड लिख देता है कन्वर्ट। इसका नाम क्या हो गया? 1,2 ब्रोमो लिख देगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन से बनाइए ब्यूट 2इन। यही ना है? ब्यूट 2इन कौन है? 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूट और दूसरा पे डबल बॉन्ड है, तो इन ग्रुप। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन से ब्यूट 2इन बनाइए। तो जब कभी भी हलाइड से अल्कीन बनाना हो तो सबसे सुटेबल मेथड होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो बस इसी को क्वेश्चन में डाल देता है वो। और तीसरा टॉपिक क्या था? रिएक्शन विथ मेटल्स। 3 लिखवाए थे ना, NSR, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल। तो ये तीसरा है। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल में 2 आएगा। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड को पढ़ना है। नेमिंग रिएक्शन है एक। क्या होता है? पहले इसको बनाना होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले बोलता है पहला स्टेप में कि अल्काइल हैलाइड लीजिए, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिए। ठीक, बोलता है इसको Mg मेटल से रिएक्शन कराओ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। Mg मेटल से रिएक्शन कराओ और ईथर, ड्राई ईथर का प्रेजेंस होगा। तो तुम बचपन क्लास से जान रहा है हैलोजन नेगेटिव, अल्काइल पॉजिटिव, और मैग्नीशियम एक मेटल है तो एक पॉजिटिव चार्ज रखेगा ही, मैग्नीशियम तो नेगेटिव चार्ज रखेगा नहीं, मेटल है। प्लस माइनस को इंटरैक्ट करता, पर मैग्नीशियम के पास इतना पावर नहीं होता कि इस बॉन्ड को तोड़ देवे, तो बाद में एक अजीब सा कंपाउंड बनता है। कोई दिक्कत? Mg आ गया, X के ही पास आएगा। ठीक, इसी को कहा जाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। नहीं, इसके और मेटल के बीच बॉन्ड बन गया ना, अल्काइल और मेटल के बीच बॉन्ड बन गया। पहले हलाइड के साथ था, मेटल के साथ आ गया। ठीक, तो अब उसका नेचर थोड़ा सा सोचिए। RMgX को, क्योंकि आपको रिएक्शन करना है, तो हैलोजन नेगेटिव ही रहने वाला है, मेटल पॉजिटिव रहने वाला है। मेटल के हिसाब से अल्काइल कैसा होगा? नेगेटिव हो गया। कोई दिक्कत? क्योंकि मेटल तो नेगेटिव नहीं हो सकता, परम सत्य है। तो मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अब कार्बन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और हैलोजन में हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसके चलते उस पर माइनस आया।
पर अब कार्बन और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल परिवार ही प्लस का होता है, तो इसको तो प्लस होना पड़ेगा, तो उसको तो माइनस होना पड़ेगा, तो रिएक्शन कैसे करेगा? अब इसके बाद भी तो करना है, तो कॉम्प्लेक्स बना है तो इसके बाद करना है, तो ये पॉजिटिव ही रह गया, तो इसके हिसाब से इसको तो माइनस बनना पड़ेगा। नहीं बोलते अच्छा के सामने और अच्छा आ गया, तो फिर कम अच्छा वाला तो नेगेटिव ना बन गया, समझ रहा बेसिक बात। तो इसको रिएक्शन मारा जाता है पानी से, ठीक। पानी के पास क्या है, H प्लस और H माइनस, बचपन क्लास, तो प्लस को कौन पसंद आएगा, इस माइनस को कौन पसंद आएगा, बॉन्ड टूटता है यहां से, क्या बना, R के साथ कौन आया, और Mg के साथ कौन आया, ठीक। ये क्या है, अल्केन। अरे अल्केन हाइड्रोजन इसको वापस ना अपना मिल गया। हलाइड कैसे बना था ये, सबसे पहले वो अल्केन ही था। हलाइड कैसे बना, क्योंकि हेलोजन निगेटिव था तो इसको भगा दिया था, तो हाइड्रोजन को भगा दिया था। अब वही हाइड्रोजन इसको घूम के वापस मिल गया, तो वापस मिल गया तो ये वापस क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो सीधी सी बात है कि कभी भी आपको अल्काइल हलाइड से अल्केन बनाना हो, बोलेगा इथाइल क्लोराइड से इथेन बना के दिखाइए, प्रोपाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन बना के दीजिए, तो सबसे सुटेबल मेथड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आया। हलाइड था, Mg मेटल लिया, ड्राई ईथर का प्रेजेंस था, Mg पॉजिटिव चार्ज, माइनस को अटैक किया, बॉन्ड नहीं तोड़ पाया, RMgX बना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नाम पड़ा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा। फिर RMgX में प्लस माइनस का बंटवारा हुआ, Mg मेटल का प्लस चार्ज, तो कार्बन माइनस बन गया बेचारा इसके चलते। H2O से ट्रीट किया, H प्लस OH माइनस मिला, प्लस गया R के पास, OH गया Mg के पास, RH बन गया, अल्केन का फॉर्मेशन हो गया, Mg OH और X हेलोजन है, तो कुछ भी दे देगा तुमको क्वेश्चन, बाहर निकल गया। कोई दिक्कत, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसको फटाक से लिख लीजिए। इसका स्टेटमेंट उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, पूछता नहीं है, क्योंकि एक रिएजेंट होता है, ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है। फटाक से लिख लो इसको, जो दिख रहा है लिखो। हो गया, कुछ करना है जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे फॉलो करते जाना है, और 2 बार करना है, और क्या करना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग बन गया, कुछ खास करना नहीं है। देखिए प्रोपाइल ब्रोमाइड है, उसको प्रोपेन बनाना है, तो आपके ध्यान में हो जाना चाहिए कि अल्केन बनाना है हलाइड से, तो एक ही मेथड है ग्रिग्नार्ड। प्रोपाइल ब्रोमाइड कुछ ऐसा दिखता है, प्रोपाइल 3 कार्बन का, ब्रोमाइड के लिए ब्रोमीन, ठीक। सबसे पहले इसको Mg से ट्रीट कराएं, ड्राई ईथर का मीडियम रहा, प्लस माइनस अटैक किया, तो CH3 CH2 CH2 Mg प्लस Br माइनस, कोई दिक्कत। फर्दर Mg Br, चूंकि Mg प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसको ट्रीट कराएं H2O से, H2O के पास क्या है, H प्लस OH माइनस, तो इसका H प्लस किसके पास जाएगा, कार्बन के पास, और OH माइनस किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम के पास, कोई दिक्कत। तो H प्लस कार्बन के पास गया, और कार्बन पहले से कितना है CH2, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा
और बॉन्ड टूटा, Mg के पास कौन आया, OH, तो MgOH Br बाहर निकल गया। डिटो स्टेप, कोई अलग नहीं है, ठीक है। चल बाकी अगर किसी को तोड़ के सीखना है तो तोड़ के भी सीख सकता है। H प्लस OH माइनस है, H प्लस अटैक किया इस कार्बन को, OH माइनस अटैक किया इस, ठीक है। तो बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है, यही ग्रिग्नार्ड होता है। और ये जितना रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो ना, ये थ्रू आउट ऑर्गेनिक रिपीट होता जाएगा, यही सब रिपीट होता जाएगा। यही ग्रिग्नार्ड तुमको अल्कोहल में भी मिलेगा, फिनॉल में भी मिलेगा, अल्डिहाइड में भी मिलेगा, कीटोन में भी मिलेगा, समझ रहे हो, अमाइन में भी मिलेगा। तो ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार सीख लो हेलो अल्केन हेलो अल्केन, बार बार फिर रिपीट करते रहो। हाँ RMgX 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 ग्रिग्नार्ड होता है। ठीक है, कोई दुख परेशानी पीड़ा समस्या, देखिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का चीज है। अगर आपको कन्वर्जन्स को भी टैकल करना है तो आपके लिए प्रैक्टिस है, कन्वर्जन भी कोई, ठीक है, बाहरी आदमी नहीं सिखाएगा, हम ही सिखाएंगे। तो उसके लिए हमको रिएक्शन चाहिए। एक स्टेप आपको अगर पता है तो बाकी दूसरा स्टेप हम सोचवा देंगे। तो पहला है ग्रिग्नार्ड वाला, जो मेटल से रिएक्शन होता है। लिख ले ना, आगे आइए। और जो रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए और जो रिएक्शन को, when alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, then the alkyl group doubles itself taken in alkyl halide. In alkyl halide. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको सेम हलाइड से अल्केन बनाना है तो ये दूसरा मेथड है। पहला ग्रिग्नार्ड से अल्केन बना सकते थे, दूसरा तरीका ओर्ज रिएक्शन का तरीका है। ओर्ज रिएक्शन क्या कहता है कि आपको अल्काइल हलाइड लेना है, ठीक, अल्काइल हलाइड को सोडियम मेटल से ट्रीट करना है, ड्राई ईथर का प्रेजेंस रखना है। तो ये बोला कि अल्काइल हलाइड अपने का डबल हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8 कार्बन हो जाएगा, जितना आप हलाइड में लेके रखेंगे, ठीक, और एक अल्केन बना देगा। तो सीधे क्वेश्चन बोलेगा कि कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू ब्यूटेन। ईथ में कितना कार्बन है, 2, तो ब्यूटेन में कितना कार्बन आ जाएगा,
तो इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन फटाक से ऊर्जा रिएक्शन से बन जाएगा। क्लियर? 2 का 4 करना। अब कहानी देखो, क्या है कि 2 मोल का RX लेते हैं और 2 मोल का सोडियम होता है, ठीक है, ड्राई ईथर से ट्रीट कराते हैं, तो RX 2 बार, अगर अंदर का मैकेनिज्म समझे तो, और Na भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके 2 बार। ये इसका भूखा है, प्लस माइनस का भूखा है, इससे भी उड़ जाएगा, इससे भी उड़ जाएगा, दोनों खाली हो जाएगा, दोनों बोलेगा ठीक है आओ, दोनों आपस में मिल जाएगा। RR क्लियर? और NaX कितना बार निकलेगा? तो 2 मोल का NaX। सीधी बात, नो बकवास। कोई दिक्कत? तो अगर सीधा क्वेश्चन मिल रहा है 2 moles of CH3 CH2 Cl, क्या यही क्या हो जाएगा? Na ड्राई ईथर, सीधा ध्यान में लाना, ऊर्जा रिएक्शन है, 1 का डबल कर दीजिए, CH3 CH2 कार्बन का बॉन्ड देखते हुए इन्हें कि यहाँ से भी CH3 CH2 लिखना शुरू कर दिया, 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का, ठीक। अरे भाई मेरे तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, CH3 डबल कैसे, CH3 CH2 2 को कार्बन ना है, पहले से 2 कार्बन है तो 2 का 4 ना हो जाएगा, ठीक है। और 2 टाइम्स ऑफ NaCl और चला जाए। तो दिक्कत, जितना लोगे उसको डबल कर देना, बस पलट के लिख देना और कुछ नहीं करना, तो यही आ जाएगा, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू ईथ ब्यूटेन। मतलब अल्केन भी बनाना और लिया गया का डबल बनाना है तो ओर्ज रिएक्शन सबसे सुटेबल मेथड होता है डबल। तो ये हो गया कंप्लीट हेलो अल्केन्स का रिएक्शन, सिर्फ हेलो अल्केन्स। अब इसके बेसिस पे कुछ कुछ कन्वर्जन्स तुमको करा देते हैं, ठीक है, जो अभी तक का रिएक्शन में लगेगा। कन्वर्जन देखो सीखना पड़ेगा, कन्वर्जन सीखने के लिए रिएक्शन का हो गया बन गया, उसके लिए थोड़ा सा रिएक्शन का ज्ञान होना चाहिए आपको, क्योंकि अभी रिएक्शन में तो तुमको एरो मार के देंगे तो तुम प्रोडक्ट बना ही देगा, पर अगर तुम्ही से मांगे कि तुम्हारा ही एरो तुम्हारा ही प्रोडक्ट और मेरा चीज ला के देना है, जैसे एक छोटा सा चिंदी चोर क्वेश्चन, कन्वर्ट ब्यूट 1 in to ब्यूट 2 in, ऐसा कन्वर्सन। समझ रहे हो कितना सुंदर सा सवाल है ये। तो देखो सबसे पहले कन्वर्जन, देखो हम तुमको सोचना सिखाएंगे, सोचा कैसे जाता है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि हम भी सोच के ही सीखे हैं, इसको कोई सिखा नहीं सकता, सोचना पड़ेगा, तुम्हारे को थिंकिंग स्किल तुम्हारा होना चाहिए। जो भी कन्वर्जन है सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई तुमको जाना कहाँ से कहाँ है। तो ब्यूट 1 in कुछ ऐसा दिखता है, कोई बच्चा पहले पे ही डबल बॉन्ड लगाना चाहता है, वो गलत नहीं है, किधर लगा कोई दिक्कत नहीं, पर पहला पोजीशन होना चाहिए। इससे कहाँ जाना है, कोई दिक्कत, समझ में आया? 4 कार्बन ब्यूट और पहले पोजीशन पे इन, तुम इधर भी लगा सकता था उसको, और 1 2 3 4 कार्बन और ब्यूट दूसरा पे इन, ठीक। तुमको इसको उठा के यहाँ लाना है, मतलब पहले पोजीशन से उठा के दूसरे पोजीशन पे लाना है। तो कैसे सोचेगा, एल्गोरिथम क्या रहेगा तुम्हारा? तो वो रिएक्शन से करना है, रिएक्शन से। तो वहां ग्रिगनार्ड अप लगा के क्या करिएगा, पहले हवा में नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल यूज सोचना है। ग्रिगनार्ड तुम कब लगाओगे, जब तुमको अल्केन बनाना था, तुमको अल्कीन बनाना है, इसमें अल्कीन ही रखना है, बस डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। तो देखो अब अल्कीन तुमको लगाना है, और अल्कीन तुम अभी तक कितना रिएक्शन में बनाया है,
डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन जो भी तुम पढ़ा, तुम उसी में अभी तक अल्कीन बनाया है, उसी में ना अभी तक अल्कीन बनाया है। तो एक तो तुम्हारे ध्यान में पहले वो होना चाहिए कि हाँ सर उससे अल्कीन हम बना सकते हैं, पर अल्कीन बनाने के लिए वहां भी हलाइड होना चाहिए। वहां भी क्या होना चाहिए? हलाइड होना चाहिए। यहाँ ना हलाइड है ना कुछ है, बस पोजीशन बदलना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर किसी को पहला से दूसरा आना है तो सबसे पहले उसको पहला छोड़ना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या रहेगा? पहले से भगाओ उसको। नहीं, रेजोनेंस तो केमिकल रिएक्टिविटी होता है, रिएक्शन नहीं होता है ना। वो तो होता हो तो घूम ही रहा हो, तो सब जगह घूम रहा है, पर डबल बॉन्ड बीच में लाना है। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट पोजीशन से हटाना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड हटाने का क्या तरीका है? एडिशन रिएक्शन, मार्कनिकफ एंटी मार्कनिकफ, ध्यान में देखो लाना पड़ेगा, मार्कनिकफ एंटी मार्कनिकफ, वही सिखाया था बॉन्ड हटाने के लिए। अच्छा, अब उसमें भी दो रिएक्शन था कि सर मार्कनिकफ लगाएं कि एंटी मार्कनिकफ लगाएं। ध्यान से देखो, तुमको डबल बॉन्ड यहाँ बीच में बनाना है, यहाँ बनाना है। तुमको एलिमिनेशन रिएक्शन तुम लगाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या चीज होना चाहिए था? इसको तुमको बीटा कार्बन बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा? बीटा कार्बन बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अल्फा रहा होगा। यहाँ अल्फा लाने के लिए इसके पास हेलोजन होना चाहिए, यानी कि तुम क्या जोड़ेगा? HBr, क्योंकि HBr में तुम जानते हो H+ और Br माइनस। तुम मार्कनिकफ लगाओगे तो तुम समझ रहे हो कि प्लस वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन जाता है, माइनस वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन। तुमको तो यही फायदा है, क्योंकि तुमको Br ही यहाँ लाना है, तबे नहीं अल्फा बनेगा, तबे नहीं उसके हिसाब से बीटा बनेगा। समझ रहे हो? तो HBr लगा दिया तो माइनस यहाँ गया, प्लस यहाँ गया, तो CH3 CH2 CH के पास कौन आया? Br, डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड में H2 के पास कौन गया? H गया। अब ये दिख रहा है सर, अब यहाँ से देखिए फटाक से सीधे क्या मार देंगे? KOH, अल्कोहलिक हीट के साथ। क्यों? ये अल्फा बन जाएगा और ये बीटा बन जाएगा। बना 2 ब्रोमोब्यूटेन, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन वहां से डबल बॉन्ड। देखो तो कुछ यही बन गया, बन गया रिएक्शन। ये तो यहां से नहीं बना, अब यहां से फिर बन रहा है, फिर रिएक्शन हो रहा है KOH अल्कोहलिक से, तब नहीं बन रहा है। समझ रहा है एल्गोरिथम सोचने का तरीका? यही तरीका से सोचा जाता कि एक स्टेप तुम्हारे हाथ में होगा कि हाँ हम जानते हैं कि हमको अल्कीन बनाना है कि अल्केन बनाना है, तभी तुम बाकी का स्टेप सोच पाओगे। तो ये देखो एक पहला कन्वर्जन का नियम है, और देखो कन्वर्जन इज इक्विवेलेंट टू मैथ्स का इंटीग्रेशन, दोनों बराबर है। यहाँ कोई तुमको नहीं सिखा सकता जब तक तुम खुद का एल्गोरिथम नहीं लगाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन नया है, हर क्वेश्चन का अपना तरीका है। क्लियर है? बेसिक डेफिनेशन ये कन्वर्जन्स का। एक और कन्वर्जन देखें, कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूटेन। इथेनॉल टू ब्यूटेन। देखिए सबसे पहले आपको पता करना है आपको जाना से कहां है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको हम पहले भी बोले थे डे 1 में, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया आप 50% ऑर्गेनिक सीख जाएंगे, 85% बात है फिर। तो इथेनॉल कैसा दिखता है? ईथ मतलब कितना कार्बन? 2 कार्बन, और अल्कोहल का फैमिली का है तो OH। मिथ ईथ प्रोप क्लियर है ना कितना कार्बन पे होता है? इथेनॉल से क्या बनाना है?
ब्यूटेन कितना कार्बन, ये बनाना है। कहां से कहां जाना है सोच लें। तो अब देखिए कैसे जाइएगा। तो देखिए आप यही सोच रहे हैं कि 2 का 4 करना है, इतना आप सोच सकते हैं, पर 2 का चार्ज ऊर्ज रिएक्शन था। ऊर्ज रिएक्शन का मांग क्या है, when alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of triether, but here the alkyl halide is not present, only alcohol groups। कैसे करेंगे, कि सर कहीं से हमको हलाइड मिल जाता ना, हम तो फटाक से मार देते हैं ट्राइथर, तो फटाक से 2 का 4 कर देते हैं, यही तो है दिमाग में। पर हलाइड आए कहां से, क्यों नहीं आ रहा है हलाइड। तो याद करो आज से बरसों पहले जब एस्ट्रॉइड से एस्फोफिस टकराया था, एफोसिस, तब तुमको प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल से सिखाए थे, हेलो अल्केन्स का, PCl3, PCl5, Cl2 UV लाइट, SOCl2, याद है क्यों सिखाए थे, बोले थे ना कि अल्कोहल से हलाइड बनाने का तरीका है बाबू, कोई को याद रख लेना। तो कौन सा याद करने बोले थे, SOCl2, बोले थे अल्कोहल में मारो SOCl2, याद है। तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, बस जो OH है उसको Cl में बदल देगा। समझ रहा है, डे 1 डे 2 का क्लास था ये। अल्कोहल को किसे बदल देगा, Cl में, खत्म हो गया, हलाइड मिल गया है, Na-ट्राइथर मार दिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत, मार दिया Na-ट्राइथर, 2 का 4 कर दिया, 2NaCl निकल गया बाहर। समझ रहे हो ना। तो मांग था हलाइड का, और हलाइड बनाना आपको डे 2 में ही सिखाया था कि बाबू कोई भी एक मेथड याद रख लेना जिससे तुम अल्कोहल को Cl में बदल लो। तुम कुछ भी मार सकता था, यहाँ PCl3, PCl5, Cl2 UV लाइट कुछ मार दो। कोई दिक्कत, समझ रहे दिमाग का कौन सा हिस्सा यूज करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड यूज करना है, राइट साइड यूज नहीं करना है, ठीक है। लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको, ये ना कन्वर्जन को याद करा सकता है, ना कोई याद कर सकता है, ना कोई रट सकता है। आप कुछ बना के जाइएगा वो पूछ दे देगा, पर हाँ एल्गोरिदम मेरे दिमाग में फिट होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो यहीं तक रहने देते हैं आज।